आज महाकुंभ में होगी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में लगाएंगे डुबकी। श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए यूपी कैबिनेट की बैठक का बदला स्थान। मेला प्राधिकरण के बजाय अरैल के त्रिवेणी संकुल में बैठक होगी। बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। योगी सरकार कई योजनाओं और प्रस्तावों को देगी मंजूरी। संगम तट पर बनी जेटी के जरिए सभी मंत्री त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। बैठक के बाद सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटरबोट के जरिए संगम जाएंगे। सीएम योगी समेत सभी मंत्री पूजा पाठ में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ मेले के 10वें दिन संगम घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे संगम में डुबकी। महाकुंभ मेले में अयोध्या के रामलला के दर्शन। राम मंदिर के मॉडल में अयोध्या के जैसे लगाई गई भगवान राम की मूर्ति। काले पत्थर से बनी ये प्रतिमा भक्तों को अयोध्या जैसे अनुभव का एहसास करा रही। भक्तों ने कहा संगम स्नान के साथ रामलला के दर्शन उनकी खुशी को दोगुना कर रहे। महाकुंभ में इस्कॉन का मेगा किचन का शुभारंभ। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगा भोजन। संगम के त्रिवेणी घाट पर आयोजित हुई आरती। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आरती हुई। पुजारियों ने पूजा पाठ कर किया पावन त्रिवेणी को नमन। कुंभ नगरी में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का शुभारंभ हुआ। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का लुत्फ उठा रहे श्रद्धालु। व्रतधारियों के लिए भी स्पेशल थाली। एक साथ 25 लोग लजीज व्यंजन का आनंद ले सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर किचन और फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट। महाकुंभ मेले की थीम पर आधारित है डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। बस के अंदर और बाहर लगी एलईडी स्क्रीन पर महाकुंभ से जुड़ी फिल्म प्रदर्शित। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े ने स्वामी विवेकानंद गिरी को बनाया महामंडलेश्वर। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साधु संतों ने उनको चादर पोशी की और आशीर्वाद लिया। महाकुंभ में कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के लिए अच्छी खबर। अपने कंटेंट को रिकॉर्ड करके अपलोड करने और शेयर करने की सुविधा। हाई क्वालिटी गेम्स, एनर्जी ड्रिंक्स और सीसीडी की व्यवस्था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बूथ वर्कर्स को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे बूथ वर्कर्स से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की ताबड़तोड़ रैली। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लोकपुरी, लक्ष्मीनगर, पटपड़गंज में करेंगे जनसभा। दिल्ली में बीजेपी और आप को घेरेंगे राहुल गांधी। लगातार 3 दिन करेंगे प्रचार। आज से लेकर 24 जनवरी तक राहुल की बम्पर रैलियां। दिल्ली चुनाव को लेकर आज जारी हो सकता है आपका मैनिफेस्टो। केजरीवाल जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। कई बड़े चुनावी लोक लुभावन वादे का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की एंट्री। केजरीवाल के बयान पर बवाल मचा। केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सोने के हिरण से की। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। कहा चुनाव के समय ही करते हैं हिंदुत्व और सनातन की बात। बीजेपी ने केजरीवाल पर रामायण को गलत तरीके से उद्धत करने का आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने भगवान राम और माता सीता का अपमान किया। केजरीवाल ने बीजेपी को बताया रावण का समर्थक। कहा रावण का जिक्र करने से बीजेपी परेशान। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म को हथियार बना रही। दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश की संभावना। कल कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में बारिश की संभावना। यूपी और बिहार में भी आज और कल बारिश की संभावना। कई इलाकों में घना कोहरा छाया। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक रुक कर स्नोफॉल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में 1 सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान। दिल्ली में कोहरे ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ाई। कई ट्रेनें चल रही लेट। दिल्ली में कोहरे से हवाई सफर भी प्रभावित। कई फ्लाइट्स लेट चल रही। दिल्ली के सराय काले खां में बने नाइट शेल्टर होम में बेड, कंबल और जरूरी चीजों की पूरी व्यवस्था। बेघरों और बेसहाराओं का ख्याल रखा जा रहा। दिल्ली में कड़ी ठंड के बीच नाइट शेल्टर होम बना सहारा। गुरुद्वारा बंगला साहिब इलाके में बने शेल्टर होम्स में गुजार रहे रात।
यूपी के अयोध्या में घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम, श्रद्धालुओं को परेशानी। ओराकल के सीईओ लैरी एलिसन का बड़ा दावा, एआई की मदद से होगा कैंसर डिटेक्शन और वैक्सीनेशन। 48 घंटे में बीमारी की पहचान से इलाज तक हो सकेगा संभव, जल्द ही एक उपलब्धि हासिल करेगा अमेरिका। रूस के बाद कैंसर वैक्सीन बनने वाला दूसरा देश बन सकता है अमेरिका। एआई की मदद से जल्द ही कैंसर के लिए बना सकता है वैक्सीन। रूस में जल्द ही कैंसर की वैक्सीन लगने का काम होगा शुरू। रूस अपने नागरिकों को मुफ्त में लगाएगा वैक्सीन। WHO के मुताबिक दुनिया भर में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह कैंसर। दुनिया में होने वाली हर 6 में से 1 मौत का कैंसर कारण। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन किए। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के दरबार में पहुंचे भारतीय कोच गौतम गंभीर, विधि विधान से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु की शिवगंगा में सेवई पोंगा की धूम, बड़ी संख्या में नागरथर समुदाय के लोग शामिल हुए। चेन्नई में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि शामिल हुए। रायपुर में एनआईटी द्वारा आयोजित एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए विचार कार्यक्रम का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल। भुवनेश्वर में बागची करुणाश्रय प्रशामक देखभाल केंद्र का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम मोहन चरण मांझी शामिल हुए। गोवा के वास्को डगामा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, फ्लाईओवर सह केबल स्टे आरओबी का उद्घाटन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मौजूद। अलवर में इंसान ही नहीं बल्कि यहां डॉगी भी करते हैं रक्तदान, अब तक ब्लड देकर कई डॉग की बचाई गई जान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते नजर आए जवान। अमृतसर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर तैनात किए गए जवान। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। एमपी के दमोह में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री उपकरण के साथ 2 को गिरफ्तार किया। वाराणसी में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली, रेलवे स्टेशन से 42 लाख कैश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने कार्रवाई की, एक कार से 47 लाख रुपए जब्त किए, एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। फिल्म छावा में रश्मिका मंदाना का लुक सामने आया, फिल्म में रश्मिका महारानी येसुबाई के किरदार में नजर आएंगी। 14 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म बेड एस रवि कुमार में हिमेश रेशमिया का चार्ट बस्टर सॉन्ग तेरे प्यार में एक बार फिर से सुनाई देगा। ये गाना 2021 में आए उनके म्यूजिक एल्बम सुरूर के से लिया है। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म ललाट पूर्व क्रिकेटर जहीर खान की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे की एंट्री, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में आ रही नजर। सागरिका ने फिल्म चक दे इंडिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म केसरी वीर लेजेंड ऑफ सोमनाथ में एक्टर विवेक ओबरॉय की एंट्री, फिल्म में विलन के किरदार में आएंगे नजर। सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली का भी अहम रोल। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आप जहां भी हो चमके, मुस्कुराएं, याद रखें कि आपसे प्यार किया जाता है।